हेलो एवरीवन, वेलकम एट इंग्लिश रीडर बुक क्लास सेकेंड। इसमें चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। ए विजिट टू जू यानी चिड़ियाघर की सैर। इसमें देखिए एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम है रीना, और वो जू घूम के आई है, जिससे कि जू घूमने के बाद जब वो दूसरे दिन अपने क्लास में जाती है तो उनकी क्लास टीचर्स उससे जू के बारे में सारी जानकारी लेती पूछती हैं। तो इसमें टीचर्स और रीना स्टूडेंट है, उनके बीच में दोनों में क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। ये देखिए, कन्वर्सेशन बिटवीन रीना एंड हर टीचर्स इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में टीचर्स एंड रीना के बीच में उसमें क्या हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। तो क्या बातचीत हो रही है इसमें देखते हैं हम लोग। पहले टीचर है उनकी, वो पूछती है कि व्हाट डिड यू डू रीना यस्टरडे। रीना, तुमने कल क्या किया था। रीना ने जवाब दिया, मैम आई वेंट टू जू विद माई पेरेंट्स यस्टरडे। हम अपने माता पिता के साथ कल कहाँ गए थे, चिड़ियाघर गए थे। टीचर ने पूछा, व्हाट डिड यू सी देयर। तुमने वहां क्या देखा। रीना ने जवाब दिया, सम मंकीज दैट वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द ट्री टू अनदर। कुछ बंदर देखे जो जंप कर रहे थे, कूद रहे थे एक पेड़ से, यानी कि पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। दे वर वेरी फनी, और वो बहुत मस्ती कर रहे थे। दे वर फनी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत ही फनी था। और ए बेबी मंकी, और वहाँ पर एक क्या था, बेबी का मंकी था, यानी छोटा मंकी था। वो क्या कर रहे थे कि एक मंकी दूसरे मंकी की पूंछ को खींच रहे थे। पुलिंग द टेल ऑफ द अनदर बेबी मंकी, वो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर खींच रहे थे। फिर यहाँ पे टीचर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट एल्स डिड यू सी देयर। रीना ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि आई सो देयर सम वर्ड्स वर वेरी ब्यूटीफुल, full of varieties of colors. They were in case. They were twittering. The keepers was saving them something to eat. I also saw some ducks completely white swimming in the pond. They were swimming in the water. और वो क्या बोलती है, जब टीचर ने पूछा कि तुमने वहाँ पर और क्या देखा, What else did you there? तो रीना ने जवाब दिया कि हमने वहाँ पर क्या देखा, कुछ चिड़िया देखी। ठीक है, कुछ चिड़िया देखी, और क्या वो बहुत ही वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स की, और बहुत सुंदर सी चिड़िया थी, जो कहाँ पे थी, केस यानी पिंजड़े में। वो पिंजड़े में बंद थी और चहचहा रही थी। ट्यूटरिंग मीन्स क्या होता है, चहचहाना। दे कीपर वॉज गिविंग देम समथिंग टू ईट, और जो उनकी देखरेख करते थे वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उन चिड़ियों को कुछ खाने के लिए भी दे रहे थे। उसने वहाँ पे डक भी देखी, बतख, जो कम्प्लीटली कैसी थी बच्चों, पूरी वाइट थी, और वो कहाँ पे, पाउंड यानी तालाब में पानी में स्विमिंग कर रही थी, यानी कि वो तैर रही थी। तो ये उसने वहाँ पर अपनी टीचर्स को बताया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैंने वहाँ पर एक शेर भी देखा। वो भी कैसा था, भूखा शेर, यानी कि ही सेम टू बी हंग्री। वह मुझे भूखा दिखाई दे रहा था। तो ही गेव मी क्या है, रियली फ्राइड। वो इतनी डरी हुई थी कि वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ ये वाली जगह छोड़ दो, यहाँ से चलो, है ना, टू लीव दैट प्लेस। वो उस शेर से इतनी डर गई थी कि वो अपने माता पिता से कह रही थी कि ये वाली जगह छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। आई इंजॉयड द ह्यूज एलिफेंट, और एक बहुत बड़ा क्या था, हाथी था। वह अपनी सूंड को झूला ऐसे हिला रहा था, यानी कि झूला झुला रहा था, स्विंग कर रहा था अपनी ट्रंक को। एंड ईटिंग अ बंडल ऑफ शुगर कैन, और वह शुगर कैन के एक गट्ठा था, उसको क्या कर रहा था, हाथी उसको खा रहा था। ओके, फिर टीचर ने उनसे, किससे, रीना से पूछा। टीचर ने फिर पूछा कि व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट इन द जू। तुम्हें जू में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। रीना ने जवाब दिया कि मैम
I was a peacock. It was a very beautiful bird, very attractive and charming. The peahen was eating worms. The peacock was dancing. It looked really very attractive. Okay, तो वो क्या कह रही थी, मैम मुझे क्या अच्छा लगा, आई वॉज पीकॉक, मैंने एक पीकॉक देखी जो बहुत ही सुंदर चिड़िया है और बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षण होती है ना, सुंदर भी होती है, प्यारी होती है, चार्मिंग। और पीकॉक और पीहन खा रही थी, कीड़े मकोड़े खा रही थी। पीकॉक यानी मोर था, वो डांस कर रहा था। इट लुक्ड ऑल रियली वेरी अट्रैक्टिव, जो कि ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर, आकर्षण लग रहा था। टीचर ने जब पूछा व्हाट एल्स डिड यू देयर, और तुमने वहाँ पर और क्या किया, इसके अलावा और क्या किया। फिर वो रीना ने जवाब दिया कि एट अबाउट 3 o'clock वी टुक आवर लंच, हम लोगों ने 3 o'clock के करीब हम लोगों ने लंच लिया एक रेस्टोरेंट में। और टुक योर आवर, और क्या किया फिर, एंड टुक आवर वे टू होम, और हम लोग अपने घर वापस आ गए। रीना ने ये टीचर्स को जवाब दिया। तो यहाँ आपका जो चैप्टर है रीडिंग फिनिश होती है। हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपका है चूज द करेक्ट आंसर। पहला है व्हाट डिड रीना लाइक मोस्ट इन द जू, तो रीना को जू में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, उसको क्या लगा, पीकॉक। क्या पसंद आया था, पीकॉक। सेकंड है व्हाट वाज द पीकॉक डूइंग, तो व्हाट वाज द पीकॉक डूइंग, पीकॉक क्या कर रहा था, पीकॉक डांसिंग। थर्ड है व्हाट वर द बेबी मंकी डूइंग, अब बेबी मंकी क्या कर रहे थे, आपको पहले बताया था कि बेबी मंकी क्या कर रहे थे, एक दूसरे मंकीज की पूंछ को क्या कर रहे थे, टैल को लेके पुलिंग यानी कि खींच रहे थे, पुलिंग ईच अदर्स टैल्स। ओके, तो ये हो गए आपके टिक द करेक्ट आंसर, यानी चूज द करेक्ट कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट है द पीहैन डांस ब्यूटिफुली, तो क्या पीहैन डांस करता है, नहीं, पीहैन होती है मोरनी और पीकॉक होता है मोर, तो मोर हमेशा डांस करता है, पीहैन नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। सेकंड है द पीकॉक कैन नॉट डांस, क्या पीकॉक डांस नहीं करता है, नहीं, पीकॉक डांस करता है, इसलिए ये भी क्या आएगा आपका, फॉल्स। ओके, इसमें कैन नॉट लगा है, वो पूछ रहे हैं क्या पीकॉक डांस नहीं करता है, नहीं, यस पीकॉक तो डांस करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। थर्ड है आपका मंकीज कैन नॉट रॉर, मंकीज कैन नॉट रॉर, क्या मंकी रॉर करते हैं, रॉर यानी कि दहाड़ना, दहाड़ते कौन है, शेर, तो इन्हें का कैन नॉट, तो यहाँ पे क्या पूछा है, मंकी दहाड़ते नहीं है क्या, तो ये सही है भाई, मंकी नहीं दहाड़ते, कौन दहाड़ते हैं, शेर, तो ये क्या आएगा, ट्रू। द एलिफेंट इज अ ह्यूज बर्ड, ये कह रहा एलिफेंट क्या वर्ड होती है, नो, एलिफेंट क्या होता है, एनिमल होता है, जानवर, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। द डक कैन फ्लाई, जो बतख है वो उड़ नहीं सकती, नहीं सॉरी उड़ सकती है, द डक कैन फ्लाई, क्या बतख उड़ती है, नो, तो बतख क्या करती है, स्विमिंग, वो तैरती है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, फॉल्स। ओके, चलिए तो आपके नेक्स्ट पेज पे है 6 वाला है द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, तो जिराफ की क्या होती है, लंबी गर्दन होती है जिराफ की, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ट्रू। ओके, फिर ये आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है द जिराफ कैन नॉट ईट लीफ ऑफ ट्री, क्या जिराफ पत्तियां नहीं खा सकता है, जो पेड़ की पत्तियां नहीं खाता है, यस वो जिराफ पेड़ की पत्तियां खाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें कैन नॉट लगा दिया, तो ये कह रहा है नहीं खा नहीं सकता, नहीं वो खा सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फॉल्स। ओके, फिर देखिए ये मैचिंग है, इसकी क्या है, आपको ए से बी को मैच करना है, तो देंगे इसके आगे पहला है एन एलिफेंट, तो एलिफेंट का क्या आएगा इसमें, वो क्या खाता है, शुगर कैन, तो वॉज ईटिंग शुगर कैन, तो इसमें देखिए वॉज ईटिंग शुगर कैन कहाँ लिखा हुआ है, कौन से नंबर पे है हमारा,
1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नंबर पे, तो इसके आगे हम लोग लिख देंगे 1। ओके, यानी कि ये 1 से मैच करेगा, या आप इस तरीके से भी इसको मैच कर सकते हैं। सेकंड है द मंकीज। मंकीज क्या कर रहे थे, वर जंपिंग ऑन ट्री। ओके, पेड़ पर जंप कर रहे थे, तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे मैच कर देंगे। द वर्ड्स, तो वर्ड्स कहाँ पर थी, वर इन द केस, वो केस में थी। क्लियर। द डक, डक क्या कर रही थी, मैंने बताया था कि डक क्या कर रही थी, वर स्विमिंग, तो ये तैर रही थी। नेक्स्ट है द बेबी मंकीज। बेबी मंकीज क्या कर रहे थे, वॉज पुलिंग द टेल ऑफ एन अदर बेबी मंकी, वो दूसरे बेबी मंकी की क्या कर रहे थे, टेल को पुल कर रहे थे। द लॉइन क्या करते हैं, रॉर, तो द लॉइन वॉज रोरिंग। तो ये हो गई आपकी मैचिंग। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग करेंगे होमवर्क में। ओके, अब ये है आपका होमवर्क, इसको सिर्फ आप लोग देख लीजिए। जैसे एनिमल्स विथ लॉन्ग ट्रंक, तो लॉन्ग ट्रंक किसकी होती है, लंबी सूंड किसकी होती है, एलिफेंट, तो इसमें लिखेंगे आप लोग एलिफेंट। लॉन्ग नेक यानी कि लंबी गर्दन किसकी है, अभी बताया था, जिराफ की। लॉन्ग लेग, तो लंबे पैर किसके होते हैं, कैमल। ए प्लेस वेयर एनिमल एंड बर्ड्स आर कीप्ड, वह स्थान जहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं और बर्ड्स भी रहती हैं, वो क्या होता है, जू। अभी आप लोग जू का लेसन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, जू। फिर देखिए ए प्लेस वेयर आर लॉइन, तो लॉइन कहाँ रहते हैं, कव, CUV लिख लेना, इसको आएगा कव। ये एक मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आएगा CUV। ओनली द मेल वर्ड कैन डांस, जो मेल वर्ड है जो डांस करती है वो, और बहुत ही, और फीमेल नहीं कर सकती, यानी कि वो क्या है, पीकॉक। पीकॉक क्या होता है, मेल, और पीहन होती है फीमेल, तो वो डांस नहीं करती है, हमेशा कौन करता है, पीकॉक डांस करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पीकॉक। और ए वर्ड कैन नॉट फ्लाई, वर्ड कैन स्विमिंग, जो सिर्फ फ्लाई करती, जो फ्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ तैरती, तो वो कौन है, डक। ए वर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, जो नहीं उड़ सकती, वर्ड कैन स्विमिंग, जो तैरती है, वो कौन है, डक। क्लियर। तो ये आप होमवर्क करेंगे। और ये देखिए इसमें नीचे राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड से इसको भी आप लोग राइमिंग वर्ड, जैसे कैट का क्या होगा, मैट, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कैट मैट, हाउस माउस, कोट गॉट, आइस राइस, ये दोनों सामने सामने लिखेंगे, जैसे कैट का मैट, हाउस का माउस, कोट का गॉट, और आइस का राइस, इस तरह के सामने लिखेंगे, ये आपकी राइमिंग वर्ड। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, ये आप लोग सॉल्व करेंगे होमवर्क में। तो आज का चैप्टर यहीं फिनिश होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, गुड।